कॉलन मंजरू और इफ्तिखार अहमद के तबाहकुन हमले ने कराची किंग्स को उड़ा के रख दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मंडे का इनकाउंटर जीत के पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी टॉप पोजीशन को मज़ीद कंसोलिडेट कर लिया। 10 ओवर गुजर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों से निकल चुका है, क्योंकि 191 रन्स के ताक़ुब में 10 ओवर्स के बाद उसका स्कोर सिर्फ 72 रन्स पे खड़ा था। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर हमें कॉलन मंजरू और इफ्तिखार अहमद की जानब से गियर शिफ्ट होते हुए दिखाई देने लगे और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 8 गेंदें कबल ही टारगेट तक पहुंचा दिया। अर्ली ऑन हमें कराची किंग्स की इनिंग्स के दौरान एक मरतबा फिर से बाबर आजम का शोडाउन देखने को मिला और उन्होंने एक और हाफ सेंचुरी स्कोर करके पीएसएल के बैटिंग चार्ट के ऊपर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इससे कबल पिछले मैच के अंदर उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ भी 85 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए, इसलिए कल के मैच में उन्होंने स्टार्ट के अंदर ज़रा एहतियात से बैटिंग की और शर्जील खान को एक्सप्लोड होने का मौका दिया। लेकिन शर्जील खान की विकेट गिर जाने के बाद बाबर आजम ने खुद चार्ज संभाला और अपनी टीम को 191 रन्स के तगड़े टोटल तक पहुंचा दिया। ड्रॉप कैचेस, एक्स्ट्रास और एक बिखरा हुआ बॉलिंग अटैक कराची किंग्स की हार की वजह बना। 12वें ओवर के स्टार्ट में कॉलन मंजरू ने मिड ऑफ के ऊपर एक पुल शॉट खेली और गेंद सीधा मकसूद के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मकसूद ने कॉलन मंजरू का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और उसी के बाद कराची किंग्स की बर्बादी की कहानी लिखी गई। इमाद वसीम एक रिटर्न कैच लेते हुए अपनी फिंगर फ्रैक्चर करवा बैठे, जिसके बाद वो अपने बकी ओवर्स ना मुकम्मल कर सके और उनकी जगह तिसारा परेरा को उनके हिस्से के ओवर्स मुकम्मल करने का कहा गया। लेकिन तिसारा परेरा कॉलन मंजरू और इफ्तिखार अहमद की लाठी चार्ज का बुरी तरह से शिकार हुए और 2 ओवर्स में उन्होंने 34 रन्स खा लिए। आजकल इस्लामाबाद यूनाइटेड के दिन बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। उनके लिए एक और अच्छी खबर है कि हसन अली ने छठा एडिशन छोड़ के वतन वापस जाने का फ़ैसला तर्क कर दिया है। कुछ रोज़ कबल ये हमें खबर देखने को मिली थी कि हसन अली फैमिली रीज़न्स की वजह से पीएसएल के इस एडिशन को छोड़ के वतन वापस जा रहे हैं। लेकिन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उनका कहना था कि अब हसन अली वापस नहीं जा रहे और उनकी जो इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे वो अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। हसन अली का इस बारे में कहना था कि कुछ उनके मसाइल चल रहे थे जिसके बायस उनका वतन वापस जाना ज़रूरी था, लेकिन उनकी वाइफ ने तमाम तर फैमिली इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर दिया है और अब वो पीएसएल के बकिया मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो कराची किंग्स की कल की हार ने मुल्तान सुल्तान के भी सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात को रोशन कर दिया है। कराची किंग्स ने अब तक इस इवेंट के अंदर 7 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसे 3 में कामयाबी हासिल करना पड़ी है और वो 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर चौथी पोजीशन पे मौजूद है। जबकि मुल्तान सुल्तान ने भी इतने मैचेस खेल के इतने में ही कामयाबी हासिल की है और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के पॉइंट्स की तादाद बराबर है। सिर्फ ये है कि कराची किंग्स का नेट रन रेट मुल्तान सुल्तान से अच्छा है और इसलिए वो मुल्तान सुल्तान से आगे चौथी पोजीशन पे मौजूद है। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो अब तक उसने 8 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसे सिर्फ 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब उसे सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 जीत की ज़रूरत है।